नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल हिंदी टेक वर्ल्ड। मेरा नाम है देवांग और चलिए आज की क्रिप्टो न्यूज़ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि आज जो है मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिप्टो न्यूज़ लेके आया हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना यार, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक और एक कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और चैनल को भी थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी और ज्यादा लोग हमारी वीडियो तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर ओवरऑल मार्केट 2.54 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और इसमें 24 घंटे में अब तक 2% का राइज आ चुका है। मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताना कि 2.54 ट्रिलियन डॉलर इंडियन रुपीज में कितने होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं टॉप गेनिंग कॉइन की, किस कॉइन ने सबसे ज्यादा गेन किया है। तो जो टॉप गेनिंग कॉइन है वो है ओकेबी, जिसने पिछले 24 घंटे के अंदर 25% का प्रॉफिट किया है। और टॉप लॉस कॉइन की बात करें जिसने सबसे ज्यादा लॉस किया है तो वो है परपेचुअल प्रोटोकॉल्स, जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर 4% का लॉस किया है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। अब तो जो पहली खबर है वो बहुत ज्यादा शिबा इन होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि जितने भी शिबा लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिबा इनू के जितने भी होल्डर्स थे उनकी गिनती अब बढ़ती जा रही है और इस समय उन्होंने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जो कि 7,46,977 फॉलोअर्स तक पहुंच चुके हैं, यानी कि होल्डर्स तक पहुंच चुके हैं। इतने सारे लोग इन कॉइन्स को, शिबा इनू कॉइन्स को होल्ड करके रख रखे अपने पास। तो चलिए चलते अपनी अगली खबर की तरफ। तो हमारा जो बिटकॉइन है दोस्तों इस समय रिकॉर्ड तोड़ ऊपर बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना बढ़ कैसे रहा है। लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था कि ये साल के एंड तक 1 लाख डॉलर को छू जाएगा, खैर इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाता रह रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस है इस समय $64,000 को क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं उनके ऊपर बीटीसी का यानी कि बिटकॉइन का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में अगर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती है तो बाकी कॉइन्स की वैल्यू भी जरूर बढ़ेगी और इसी वजह से बिटकॉइन 1 लाख डॉलर का होता है तो आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन होंगे उनकी भी वैल्यू पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और उनकी भी कीमत बढ़ेगी। अभी फिलहाल बिटकॉइन जो है $64,000 तक पहुंच चुका है और हो सकता है कि आगे इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। तो मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताना कि आपने क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अभी हाल ही में कॉइन डीसीएक्स ने अपना एक ओटीसी डेस्क फैसिलिटी वाला जो है प्रोग्राम चालू किया है, जो कि सिर्फ इनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए है, जो भी बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए है। अब इसमें होगा क्या, तो जितने भी इनके यूजर्स थे जो कि कॉइन डीसीएक्स को यूज करते हैं, कॉइन डीसीएक्स प्रो को यूज करते हैं, तो इनमें आधे से ज्यादा ऐसे यूजर्स थे जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंटिटी होती है, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स होती हैं, वो लोग कॉइन डीसीएक्स को इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनको काफी ज्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि एक एक ऑर्डर लगाना पड़ता था। तो इसमें ओटीसी डेस्क फैसिलिटी में क्या होगा कि ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, इन सबको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे ये लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार में बल्क में ऑर्डर लगा सकेंगे, एक बार में बहुत सारे क्रिप्टो को खरीद सकेंगे। और इसमें इनका एक फायदा ये भी होगा कि ये जो है एक बार में उसका स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे, तो जब भी वो वैल्यू वहां तक जाएगी तो वो अपने आप ही सेल हो जाएगी। अभी इनके लिए जो है एक लिमिट सेट कर दी गई है कि ओटीसी प्लेटफॉर्म को, ओटीसी डेस्क फैसिलिटी वाला जो प्लेटफॉर्म है इनका, उसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकेगा। तो उनको सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जो जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 30 लाख से ऊपर की होगी। यानी कि सोच सकते हैं कि आप ये किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि बल्क में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बहुत भारी भरकम अमाउंट डालते हैं क्रिप्टो के अंदर। चलिए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि कुछ समय पहले एक मार्केट में न्यूज आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी को निकालने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर फेसबुक ने उस चीज को ड्रॉप कर दिया था, उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था उस समय। लेकिन अभी कल ही 19 अक्टूबर को फेसबुक ने अपना पहला क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया है कॉइनबेस के साथ मिलके, जिसमें इनके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का नाम था नोवी। लेकिन यहाँ पे जो है यूएस के लॉ मेकर्स ने ये कहा है कि फेसबुक जो है क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि फेसबुक जो है अपने नॉर्मल यूजर का डेटा अभी हाल ही में वैसे ही नहीं बचा पा रहा है। कितनी बार फेसबुक का जो डेटा है वो लीक हो जाता है। ऐसे में अगर वो डिजिटल करेंसी या फिर फाइनेंशियल चीजों में भी जाएगा तो इससे जो है नॉर्मल यूजर को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि क्या अगर अगर फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी को निकालता है तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, और जो फेसबुक का वॉलेट है नोवी नाम का, आप इसको इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे। मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं फेसबुक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ।
तो चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अब धीरे धीरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने लगे हैं। सबको ये दिख रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी वो ही हमारा फ्यूचर है। ऐसे में अभी आपने देखा होगा, पहले जो है अभी तक अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह और सलमान खान ही थे जो कि चिंगारी और कॉइन स्विच कुबेर के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अभी लास्ट टाइम आयुष्मान खुराना का भी एक कैंपेन निकला है, फ्यूचर ये है नाम से, जिसमें ये क्रिप्टो को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। और इस कैंपेन का बस एक ही मकसद था, इस कैंपेन का यही मकसद है कि ये जितने भी मिसकंसेप्शन है क्रिप्टो के रिगार्डिंग, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, ये जितनी भी चीजें ऐसे लोग सोचते हैं, ये जितने भी न्यू इन्वेस्टर और ओल्ड इन्वेस्टर हैं उन सभी के लिए कैंपेन बनाया गया था, जिसमें ये चीजें दिखाई गई है कि क्रिप्टो कोई इतनी खराब चीज नहीं है, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इतनी भी रिस्क वर्दी नहीं है अगर आप सही चीजों को चुनते हैं तो। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे आप लोगों को ये बताता रहता हूँ कि कौन से कॉइन की हाइप हो रही है और सबसे पहले आपको क्रिप्टो न्यूज देता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उनको माइन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। चाहे फिर हम वो बिटकॉइन ले ले, इथेरियम में फिर कोई सी भी ले ले, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में जो है एक ग्रीनाइट जनरेशन करके एक मॉथबॉल प्लांट रन करता था, जिसमें जो है पानी का इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो प्लांट था ये सैनेक लेक के पास था, जो कि फिंगर लेक्स रीजन में आता है। अब ऐसे में ये प्लांट जो है 44 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता था, जिससे 15,300 कंप्यूटर सर्वर चलाए जाते थे। और ये जितनी भी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बचती थी उनको ये सेंड कर देता था स्टेट पावर ग्राइड, यानी कि जो बिजली बचती थी ये लोग वो सेंड कर देते थे, भेज देते थे स्टेट के पास। लेकिन ऐसे में अभी इनके ऊपर जो है नजर आ चुकी है एनवायरमेंटलिस्ट की, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये लिखा है, एक लेटर लिखा है कि ऐसे जितने भी पावर प्लांट हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है। तो वीडियो में आज इतना ही दोस्तों, और जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और आप किसी कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पे जाइए, किसी भी अपने ब्राउजर पे जाए और उस पर जाके सर्च करें हिंदी टेक वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी हिंदी टेक वर्ल्ड की। यहाँ पे जाके आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इस क्रिप्टो करेंसी वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक ही वेबसाइट के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस कॉइन के बारे में, चाहे फिर आप वो XRP ले ले या फिर होलो कॉइन। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि होलो कॉइन के बारे में भी आपको यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप अगर इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि होलो कॉइन क्या है, इतिहास क्या है, किसने बनाया, कितने हैं, ये सारी चीजें, कीमत क्या है, भारत में कैसे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी सिर्फ एक ही वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा कॉइन है, मतलब जो ऐसा कोई एक कॉइन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पे और उस कॉइन का नाम लिख दीजिएगा कमेंट में, तो आपके लिए उस कॉइन की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा, ताकि आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से पढ़ सके, आपको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े। तो आज के क्रिप्टो न्यूज में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको न्यूज अच्छी लगी होगी। न्यूज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबा देना और मिलते हैं अगली न्यूज में।